शिल्पी जी दिल्ली से। शेयरवंश। शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ईश्वर ने जीवों को बनाया ही क्यों? जब वो स्वयं ही सामर्थ्यवान है तो फिर जीवों देखो, को। पहले समझो, जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जब आप क्यों शब्द कहोगे तो फिर शास्त्र सिद्धांत अगर कभी सुना हो, पढ़ा हो तो समझ पाओगे। ईश्वर के विषय में प्रश्न करने के लिए पहले शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, नहीं किए तो फिर संतों की बात मान लेनी चाहिए। उसमें क्यों 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 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर आपके कोई प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर श्रद्धा विश्वास है तो मान लो कोई जीव नहीं है। जब सृष्टि प्रकट हुई तो उस भगवान के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। वेद के कोई रचयिता नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी है ना, ये वेद जो है उसका विस्तार किया है, रचा नहीं है। वो तो स्वयं प्रकट वेद हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ऐसे वेद प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि एको हम बहुश्याम। भगवान ने खेल खेलने का विस्तार किया। क्या? अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर दिया। भगवान जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे महातत्व, महातत्व से त्रिविध अहंकार, उसी से त्रिविध अहंकार में जैसे रजोगुण से ब्रह्मा और शतोगुण से भगवान विष्णु और तमोगुण से भगवान शिव विनाश, ये फिर सब देवी देवता, सब जीव शक्तियां, जड़ चैतल सब प्रकट हो गया। कहने में देर लगी, प्रकट होने में देर नहीं लगी। इतने में सब कुछ हो गया। एको अहम, एक मैं, बहुश्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। वही भगवान। अब शर्त रख दी गई, इतने रूपों में वही हैं। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनि में तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक केवल गेट रखा गया है, मनुष्य योनि। तुम वही हो, दूसरे नहीं हो, निकलो इससे। पर ये रचना ऐसी है कि जब इसमें आए तो हम भूल गए कि हम कौन हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं गोरा, मैं काला बन गया। कोई नहीं। जीव जानते हो किसे कहते हैं? जो देह भाव को प्राप्त हो जाता है उसे जीव कहते हैं, और जो देह भाव मुक्त हो जाता है उसे शिव कहते हैं। नहीं, संत लोग जपते शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। वो दूसरा नहीं है कोई, वही है। अपने आप को भूल गया। देखो शास्त्र, अब चूंकि प्रश्न इतना ऊंची स्थिति का है, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में हो जाता है। ब्रह्म में हो जाता है का मतलब जानते हो क्या है? वो ब्रह्म में था, ब्रह्म में है, ब्रह्म में रहेगा। ये बात उसके अनुभव में आ जाती। ये ब्रह्म ज्ञान में बाधक है भगवत प्राप्ति में। जैसे प्रेम रस है, भगवत रसिक जी कह रहे पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। पहले ये देह सुधि भूले। अब हमारा तो सारा ज्ञान इसी में है ना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं खाता, मैं पीता, मैं देखता, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी। वो अपने आप को भूल गया। इसीलिए ये जन्म मरण का खेल हो रहा है। ये जो हम आरोप लगाते ना कि भगवान ने हमें क्यों फंसाया, यही तुम्हारा ज्ञान है। तुम झांक के देखो लौट कर, तुम हो कौन? तुम ही फंस गए हो, किसी ने तुम्हें फंसाया थोड़ी। किस में फंस गए हो? मकड़ी अपने मुख से जाला पैदा करती है, उसी में खेलती है और उसी में मर जाती है। हम अपनी वासनाओं का जाल फैला लिए। बोलो हमें कौन बांधे हुए है? कौन बांधे? हम ही चाह में बंधे हुए हैं। चाह छोड़ो, अभी जीवन मुक्त हो। न तुम्हें कोई बांधा था, न कोई बांध सकता है। चाह कैसे उत्पन्न हुई? शरीर को मैं मानने से। अब भूख है, प्यास है, देखना है, सुनना है, भोगना है, छूना है, सूंघना है, जन्म है, मृत्यु है, ये किससे हुई? इसको अपना मानने से। गलती किसकी हुई? मेरी हुई। भगवान ने कहां बांधा? आप हो कौन? कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है तो है कौन?
अविनाशी, तो आप अपने को कभी अनुभव किए कि आप अविनाशी हैं? आप तो अपने को विनाशी अनुभव कर रहे हैं, जन्मने मरने वाला। आपको कहा गया है अमल, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप में कोई विकार नहीं, तो आपको देखो, आप तो विकारी बने हुए हो। आपने ही तो स्वीकार किया, नहीं तो आपका स्वरूप तो निर्विकार है। आपका संबोधन सुख राशि से है, सहज सुख राशि। तो आप तो दुख में फंस गए हो। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार किया है। समझा के आपको ही तो छुड़वा रहे हैं, आप ही छोड़ेंगे तो आपको ही अनुभव हो जाएगा। कोई किसी ने कृपा थोड़ी की, कोई वस्तु थोड़ी दी, समझ ठीक हुई, वो वस्तु यही है, अनुभव में आ गई। तरंग क्या है और समुद्र क्या है? आप बिल्कुल विचार करके देखो। वायु विकार समुद्र में तो तरंग हो गया ना, वायु हटी तो समुद्र ही है ना। तो तरंग जब है तो है कौन? आप क्या कहोगे? तरंग शब्द क्यों कहा गया उसे? क्योंकि वायु विकार है ना, वायु विकार हटा दो तो समुद्र ही है ना। बस। जीव क्यों कहा गया? माया से युक्त, माया माने भ्रम, भ्रम से युक्त होकर अपने को देह मानकर कर्ता भोक्ता भाव में विचरण करने लगा। तो मानो जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए ए रिक्शा, तो खड़ा हो गया। वो रिक्शा है क्या यार? पर उसने इतना तदात्म कर लिया है रिक्शा से कि रिक्शा बोलते ही वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद कई बार उदाहरण दिया, पैसा बढ़ा के टैक्सी ले ले, ए टैक्सी, अब वो टैक्सी में खड़ा हो जाएगा, रिक्शा कहने से नहीं खड़ा होगा। हमारी दशा यही है। हम जिस शरीर को प्राप्त होते हैं उसी में इतना हम कर लेते हैं। इसीलिए एक तरह समझो कि उस महान तत्व की निंदा की जा रही, उसे जीव कह के। ए जीव देहाभिमानी, कहां वो पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और वो देह में फंस गया, कामी क्रोधी लोभी मोही, मान उसकी निंदा की जा रही। क्यों? उसने स्वयं पकड़ लिया, इस भाव को स्वीकार कर लिया। यही ज्ञान के द्वारा हटाओ, और जहां आप आए अपने स्वरूप में, तो न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है। वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब जिधर अनुभव ब्रह्म ही ब्रह्म। देखिए भगत लोग अनुभव करते अपने इष्ट को, जैसे गोस्वामी जी के सिया राम में सब जग जान रहे ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। जैसे अपने लोग श्यामा श्याम में सब बिहारी जी हैं, बिहारी जी के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। ये बात समझना होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो हम फिर ये दोष काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मिथ्या माने झूठा। अब काल के अधीन हम तो हैं, अब जो ऐसा हमारे भाग्य में जैसा हो, ये सब अज्ञानी जीवों की बातें हैं। तो इसलिए अगर शुद्ध बात समझती हो तो भगवान ने नहीं फंसाया है, हम खुद फंस गए हैं। कहाँ कोई बांधे हमें बताओ? हमारी इच्छा ही तो हमें बांधे। हमें प्यारा लगा रूप, हमें प्यारा लगा भोग, हमें प्यारी लगी वस्तु, हमें प्यारा लगा पद, हमें प्यारा लगा रुपया, इसलिए हम ही फंस गए अपने प्रेम को ना समझकर। जो प्रेम हमें अपने स्वरूप अपनी आत्मा भगवान से करना है वो हम नानात्व में कर बैठे। और जब भगवान से करोगे तो उनके सिवा कोई है नहीं, ये अनुभव हो जाएगा। और जब प्रभु से विमुख हो तो ये नानात्व फैल गया। ये अज्ञान मिटाए बिना इस प्रश्न के उत्तर को सुन के भी आप समझ नहीं पाएंगे। बिना हृदय पवित्र हुए नहीं समझ। जैसे दर्पण है आपके पास, पर उसमें मल लग गया है तो आपको अपना रूप दिखाई नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है आपके अंदर, बुद्धि है, पर ये माया मल से ढक गई है। ये बात आपके अनुभव में नहीं आएगी। वो चींटी के अंदर भी आराम से सोता है, अणुअणियान बड़ा सूक्ष्म है, और महतो महियान, ये अनंत ब्रह्मांड उसके एक रोमकूप में वास करते हैं। एक रुए के छेद में अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति। इसलिए भजन के बिना ये अध्यात्म नहीं जाना जा सकता। अगर आप भजन अच्छे से करोगे, गंदे आचरण नहीं करोगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। नहीं हमारी बात आपको एक कहानी सी लगेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। जो ऐसा नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। अभी जाने क्या हो, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से ब्रह्मांड पार कर दे, उसे भगवान कहते हैं। वो इतना सामर्थ्यशाली है। इसलिए बहुत 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 होश में तही। एक बार सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश से फिर बार बार मिलने ही जाते थे।
तो एक बार समुद्र स्नान करने जा रहे थे, तो सुदामा जी ने कहा, प्रभु बहुत ऋषि मुनि कहते आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी भयावह है, अब हमको दिखाओ तुम्हारी माया है क्या, माया क्या है। भगवान ने कहा पहले समुद्र में स्नान कर लेते हैं, फिर बाद में बैठ के बात करेंगे। सुदामा जी और प्रभु ऐसे पास ही पास डुबकी मारे। जो ही डुबकी मारे तो सुदामा जी ने देखा कि एक राज्य में वो पहुंच गए। बड़ा सुंदर नगर है, सुदामा जी का स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर रूप। राजा ने माथा रख के प्रणाम किया, आओ महाराज। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजकुमारी इतनी सुंदर। बोले महाराज बस हम वर ही खोज रहे थे, आप जैसा वर, भगवान का भक्त, हम तो निहाल हो गए, हमारी कन्या स्वीकार को। उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं, जबरदस्ती ब्याह हो गया, महल और सब हाल, कई लड़का बच्चा हुए। बाद में पत्नी मर गई, 10वें वर्ष व्यतीत हो गए। पत्नी जब मरी तो वहां का धर्म था, राजा ने बताया कि जैसे पूर्व में अपने यहाँ पति पधार जाए तो पत्नी सती हो जाती थी, वहां अगर स्त्री पधार जाए तो जबरदस्ती पुरुष को जलाया जाता था। तो अब चिता में बांध दिए गए सुदामा। अब लगा कि जिंदा जला दिए जाएंगे, तो बड़ी जोर से पुकारा, हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे उठाया समुद्र से, बड़ी लंबी डुबकी मारी। बोले प्रभु अरे यहाँ ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया हमको। बोले अभी अभी हमने जो डुबकी मारी थी अभी दोबारा नहीं मारी है, तुम्हारे उछरने को देख रहे, इतने में देख लिया। इतने में क्या देख लिया, ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, ये है माया। कुछ जैसे स्वप्न में हम देखते हैं ना, कुछ नहीं होता, पर जगने के बाद अनुभव होता, स्वप्न में तो अनुभव नहीं होता। ऐसे ही वर्तमान में हम माया ग्रसित बुद्धि से हैं, हमें सब सत्य दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो सच्ची मानो, आपको भी ऐसा अनुभव होगा। पर बिना, जैसे स्वप्न में कोई चाकू मार रहा है, अब उसको आप बचा नहीं सकते बाहर से, कि आप न जाने कितने सैनिक बुला लो, जो चाहो कर लो, आप उसको नहीं बचा सकते। वो कैसे बचा लें, बस जगा दो उसको। अब न चाकू है, न मारने वाला, न मरने वाला, खुद वही अकेले था। शरीर ये पड़ा हुआ है सैया में, कहीं कुछ नहीं, बड़ा ऐसी रूम है, पर चाकू पूरी गले में घुस रही थी और वो रो रहा था, मर रहा था, भयभीत हो रहा था। कुछ नहीं, बस जगा दो उसको, कोई औषधि की जरूरत है। अरे यार ऐसा नहीं होगा, अरे यार तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जैसे पूरा स्वप्न खत्म, दुख खत्म। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो, और जगह तो सब खत्म। ऐसे शुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये कोई प्रपंच नहीं है, एकमात्र भगवान है। देखो कहीं ना कहीं अपने सबके ऊपर प्रभु की कृपा है। इस कृपा का प्रमाण है कि हमें मनुष्य देह मिला, ये बिना कृपा के नहीं मिलता। जैसे कर्मों से सुख और दुख का विधान पाया गया है, लेकिन मनुष्य शरीर एक कृपा से मिलता है। इसका बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भागवत में का दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की कृपा से दुर्लभ मानव देह मिला है। मानव देह में हमें कर्तव्य कर्म मिला है। जैसे आप हमारे किसी राजकीय विभाग में, कोई न्याय विभाग में, कोई शासन विभाग में, ये पूरी सृष्टि हमारे श्री भगवान की है। उसमें जो भी सेवा मिली है वो भगवान की पूजा है, वो सेवा भगवान की ही है। बस इसमें हमें लक्ष्य रखना है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध कोई आचरण न बने। और अगर भगवद स्मृति परायण धर्मयुक्त जीवन व्यतीत हो जाए तो जो जहां है वहीं से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। अगर हम अधर्माचरण करेंगे, इस शास्त्र के विधान सिद्धांत के विपरीत या कानून के विपरीत, तो वो अधर्माचरण हमें कभी सुख और शांति ये नहीं प्रदान करेगा।
चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, यदि हृदय शीतल नहीं है, हृदय शांत नहीं है, तो सुख किसे कहते हैं? अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? अभी जो हम बाह्य सुखों को, जैसे एक पद के गर्व जनित सुख होता है या वैभव की विलासता जनित सुख होता है, ये कितने दिन का है? हमारी आयु, हमारा जीवन एक सीमित समय है और वो समय बदला नहीं जा सकता। जैसे मानो हमारा अभी समय पूरा होने को हो, हमने 50 वर्ष संपत्ति कमाई और वो संपत्ति देकर कहें कि मेरी एक श्वास और बढ़ा दो, तो नहीं बढ़ेगी। मतलब 50 वर्ष की श्वासों को जहां खर्चा किया, उस वस्तु से, उस धन से हम एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती हमारी श्वासें हैं। यदि हम इन श्वासों में राम कृष्ण हरि भगवान नाम नहीं जपा और धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो हम अपने साथ बहुत धोखा कर रहे हैं। हमें फिर आगे जो अभी अवसर मिला है शायद न मिले, अर्थात मनुष्य शरीर न मिले, हम अन्य योनियों में भेज दिए जाएं। बड़ी कृपा है कि आप पद में युक्त होते हुए भी संत समागम का महत्व दिया। आप यहाँ पधारे, कृपा करी। अब हमारी प्रार्थना है कि आपके ऊपर निश्चित भगवान की कृपा है, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप यहाँ विराजमान हुए तो मेरी लाडली जी की कृपा है आप पर, हरि की कृपा है। अब ऐसा हम सावधान रहे कि अभी तक जो हुआ उसके विषय में प्रश्न नहीं, लेकिन अब जो आगे जीवन है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। बस इतनी हमें प्रार्थना करनी है आपसे कि जितना जीवन हो, जो बीत गया उसको तो छोड़ो, अब उसे हम सुधारने की चेष्टा नहीं करेंगे। वो जो भूत में गया वो हरि जाने। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। मेरा अब कर्तव्य है कि यदि संत समागम मिल गया, शास्त्र सम्मत वाक्य हमारी श्रवणेन्द्रिय में पड़े, तो अब लो नशानी, अब ना नशे। अब श्वासें प्रभु से बिलग नहीं जानी चाहिए। आप जहां तैनात हो, जिस सेवा में हो, भगवत स्मरण करते हुए भगवत सेवा मानकर करे। और जीवन का लाभ ये मिलना चाहिए कि जहां हम आ गए इससे नीचे न गिरे। अगर हम मनुष्य योनि में आगे माना कि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, तो फिर मुझे मनुष्य योनि मिले, फिर मुझे देश सेवा मिले, फिर मैं भगवत स्मृति परायण रहूं और अपना काम बनाऊं। हमारा विश्राम होगा आवागमन से मुक्त होना। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक हम झेलते रहेंगे? आज मनुष्य मिला है, कल पशु पक्षी का मिलेगा, पता नहीं क्या। अब हमको इसे रोकना होगा, तभी हमारा ज्ञान सार्थक है, तभी हमारा पद सार्थक है। जब हम अपने आप को परम पद में पहुंचा दें, वो है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारे लाडले प्रभु के हो, नाम स्मरण और धर्म युक्त आचरण, बस दो ही पाए। समस्त शास्त्रों का सार दो ही पाया है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो और नाम स्मरण हो, तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। हमारा जब चरित्र बिगड़ जाता है, तो रावण जैसा बलाभिमानी, तपाभिमानी, त्रिभुवन में अद्वितीय, बल में, विद्वता में और ऊंचे कुल में पुलस्त्य जी का, लेकिन चरित्रहीन होने के कारण मारा गया। चरित्रहीन होने के कारण राक्षस कहा गया। चरित्र ही हमारे देश में पूजनीय है। जिसका चरित्र पवित्र है और जो धर्म युक्त भगवत स्मरण परायण है, वो महात्मा ही है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे किसी रंग में हो। अगर ये नहीं है, चरित्रहीन है, तो कोई भी हो धूर्तता ही है, अधर्म ही है, चाहे किसी भी वेश में हो, वो दंड का अधिकारी है। प्रगट में अगर दोष नहीं खुल रहा, तो वो अव्यक्त परमात्मा उसे दंड देगा। वो कभी शांति और सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जीवन का लाभ हम सब ले, नाम जप करते हुए धर्माचरण, जो कर्तव्य मिला है उसका निर्वाह करें। राधे राधे, श्री हरिवंश। मेरा यह प्रश्न है, मैं आपकी प्रिय सखी कैसे बनूं? हमारी स्वामिनी है राधा रानी, हम उनके चरणों में। तो अगर तुम राधा राधा जपोगे, तो हमारे भी और हमारे प्रीतम श्याम सुंदर और हमारी लाडली जू अर्थात श्यामा श्याम की और मुझदास की अत्यंत प्यारी रहोगी। राधा राधा जपो और जैसा मम्मी पापा आदेश करें वैसा। जीवन में ये ध्यान रखना, कभी अपने माता पिता से छुपाव करके
कोई व्यवहार न करे। माता पिता पहले गुरु होते हैं। हर बात अपनी माता पिता को कहे, माता पिता जो तुम्हें निर्देश करें वैसे चलना और राधा राधा बोलना, तो हमारी प्राण प्रिय हो जाओगी और हमारे प्रभु श्यामा श्याम की हो जाओगे। समझ गए? हाँ, धन्यवाद। आओ महाराज, आसन बिछा दो। सन धन्यवाद, धन्यवाद। आओ महाराज, पतित पावन सुनते आसन दीजिए। धन्यवाद। क्या आज्ञा है आप संतों की? अरे महाराज जी, आप तो दर्शन देने आए हो। शरीर ऐसी स्थिति में तो जा जा के संतों के दर्शन करने चाहिए। तो कृपा करके आप सब संत जन दर्शन देने आते हैं। बड़ी कृपा है प्रियाजू की और आप सब संतों की, जो आप दर्शन देते हैं। हमारे जीवन का परम लाभ है कि भगवान हम पर अपनापन करके अपने जनों को भेजते हैं। उनके दर्शन से हमारा हृदय ऐसा अनुभव करता है कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है। अगर उनकी कृपा ना होती तो ये असंग महापुरुष जो प्रभु के रंग में रंगे हैं, ये क्यों आते हैं? इनको क्या जानना है, क्या पाना है? इनको किसी का आशीर्वाद या कोई ज्ञान जानने की जरूरत थोड़ी रह गई। जो राधा राधा बोलते हैं, श्याम श्याम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ी कोई जानकारी नहीं। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि प्रभु का नाम जो गुरुदेव ने दिया है, सब ज्ञान की पिटारी है, सब वैभव ऐश्वर्य, यहां तक कि प्रभु का प्रेम उसी में समाया हुआ है। अब क्या जानना है? ऐसे महापुरुष संत जन आकर जब मिलते हैं तो फिर लगता है जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दर्श हटे दीना। अगर प्रभु हम पर कृपा न करते तो आप सब जन आकर दर्शन न देते। प्रभु की बड़ी कृपा है। आप दर्शन लेने नहीं, दर्शन देने आए हैं, कृपा करने आए हैं सब जन। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपकी अनुमति हो, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 7 वर्ष से घबराहट की इतनी भयंकर पीड़ा से गुजर रहा था। इस बीच आपका सत्संग सुना, उसके बाद बिल्कुल ही एकदम से नाम जपने लग गया, एकदम से चमत्कार जैसे हो गया, ठीक हो गया। मैं आपके हर आदेश का लगातार सख्ती से पालन कर रहा हूँ और महाराज जी दिन रात सत्संग सुन रहा हूँ। हर समय गाड़ी चलाते समय, काम पे, ऑफिस में बैठते समय, और जितना हो सकता है प्रयास कर रहा हूँ नाम जपने का। आप निश्चिंत रहिए, भगवान की कृपा है जो आप संतों पर श्रद्धा, उनके वचनों पर श्रद्धा। तो आप खुद देखो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। पूर्व में जो हुआ उसकी चिंता मत करना, क्योंकि अगर आप नाम जप करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। आगे गलती ना होने पावे, अगर हो भी जाती है तो रुकना नहीं, डरना नहीं, झुकना नहीं। ऐसा होता है ना कि अब फिर फिसल गए, अब क्या, नहीं। अगर कभी गलती हो जाती है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। 1000 बार गलती हो, हमको उत्साह पूर्वक रौंदना है। ये जो गलती कराने वाले दोष हैं, इनको हम रौंदेंगे। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु का बल है, भगवान का आश्रय है। बस निराश मत होना, बहुत कृपा है। इसी जन्म में यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तो जीत गए यार। न जाने कौन कौन सी योनियों में गए, आज हमें मनुष्य योनि मिली, फिर हम गंदे आचरण करके फिर गिर रहे हैं। भगवत कृपा हुई जो आप संभल रहे हो, ऐसा संभलो कि अब गिरने के चांस न रह जाए। उस महान कृपालु वो है, कोई ऐसी जगह नहीं जाना हो, वो है। देखो खुद आप अनुभव करो, उसकी बात मान गए तो आपको कैसा लग रहा है, और अगर वो मिल जाए, उसके जन तुम्हें कैसे लग रहे हैं जो उनके तुच्छ दास हैं। अगर वो मालिक तो कैसा लगेगा, निहाल हो जाओ, क्योंकि उसी के बच्चे हो, उसी के अंश हो। उससे विमुख होने के कारण ये सब माया हमें परेशान कर रहे। जहां सन्मुख हुए तो ई परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी। मितेश सोनी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे बुरा हो या अच्छा। लेकिन कुछ बुरे कर्म जैसे भ्रष्टाचार, बलात्कार और हत्या, ऐसे कर्मों का फल कई बार देखा गया है कि इस जन्म में तो मिलता ही नहीं है। तो इसकी वजह से समाज में ऐसे कर्म करने, आप कितना देख पाए, आपकी दृष्टि कितनी, किसका प्रश्न है, आपकी दृष्टि कितनी है?
जब चोरी किया, पुलिस पकड़ के ले गई, तो 2-4 थप्पड़ रास्ते वाले देखे, लेकिन थाने के अंदर जो उसके, और इसके बाद जो वहां कानूनी सजा होकर पूरे जीवन भर जो उसको दंड मिलता है, आपकी दृष्टि वहां तो नहीं है ना। ऐसे जैसे पाप कर्म कर रहे हैं इस समय, पुण्य कर्म का प्रताप चल रहा है, तो एक कांटा भी नहीं लगेगा। जब तक वो पुण्य है तब तक चलता रहेगा। इसके बाद जब वो पुण्य खत्म होगा, जिसके प्रभाव से बच रहे थे, और पूर्व का पाप और अभी का पाप, ये दोनों मिलेंगे, उसके देखने लायक अपनी दृष्टि नहीं ना। अगर दिव्य दृष्टि हो तो देखने को मिल जाए, पर अपने पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं। भाई इतना देखा कि हथकड़ी लगा के थाने के अंदर ले गए, उसको पी ले जाते थे न्यायालय में, वहां जो दंड मिलता। क्या सभा में फांसी दी जाती है क्या? एकांत में दी जाती ना। ऐसे आपने पाप जो किया है उसका फल एकांत देश है नरक, उसमें दंड मिलता है। और फिर कुछ जो पाप बचते हैं, फिर उनके अनुसार उसका अगला जन्म कर दिया जाता है। तो ये तो ज्ञानी जन देख पाते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि है। अपने लोग ने बगैर चाह तो ऐसी रहती कि इसने पाप किया तो अभी दंड मिलना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं है। अगर बहुत भारी अपराध बन गया तो फिर आयु क्षीण हो जाती है, तत्कालिक दंड मिल जाता है। जैसे पूर्व में हमको बताया गया था कि जो उन्होंने गलती की थी ना, दूसरे दिन सुबह ही ऐसा उनका तत्कालिक महापाप बन गया, और पुण्य उनका सपोर्ट नहीं कर पाया। नहीं तो अगर पुण्य सपोर्ट करता तो न्यायालय में बात जाती, वर्षों चलता, फिर उनको दंड मिलता। ऐसा है। ये भागवतिक विधान बड़ा सूक्ष्म है, ये निर्णय होता है ज्ञान के द्वारा। अब अपनी अज्ञान बुद्धि से उसका कोई बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे से चलता है, और पग पग पर उसको विपत्ति देखी जाती है, परेशानी देखी जाती है, तो ऐसा लगता है क्या होगा, बड़ा दान पुण्य करता है, भजन करता है, धर्म से चलता है, इतना दुख देते हैं। और वो अगला आदमी जो है मस्ती कर रहा है, धर्म का उल्लंघन कर रहा है, और बड़े मौज से रह रहा है, तो विपरीत दशाएं देखी जाती है। आज का सत्संग सुना था क्या आपने? सुना था ना? हाँ, तो बस सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है उसी से समझा जा सकता है। धृतराष्ट्र जी ने यही प्रश्न किया था कि जो धर्म आचरण नहीं करते हैं और पाप करते हैं, और एक होते हैं धर्म भी करते हैं और पापी भी करते हैं, तो क्या उसका वो पुण्य वाला कार्य उसके पाप को नष्ट कर देता है क्या? उनका नहीं, वो अलग विभाग है, वो अलग। एक है जो नष्ट कर सकता है, भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। तो बड़ा सूक्ष्म है। बका चाहत तो यही होती है कि अभी अपराध करे, अभी दंड मिले, तो सब कोई देखे तो भयभीत हो जाए। पर ऐसा यहाँ का भी कानून नहीं है, तो फिर सरकारी जो भी है तो भगवान के ही सब, जितने भी अस्त्र शस्त्र विधान बने ये सब शास्त्र सम्मत ही बने हुए हैं। क्योंकि जो भी महापुरुषों ने बनाया है ना, वो शास्त्र सम्मत ही बनाएंगे। चाहे वो धनुर्वेद हो, मतलब अस्त्र विद्या हो, चाहे वो आयुर्वेद हो अथवा डॉक्टरी हो, या जो भी विधान है वो सब वेद हैं, शास्त्र हैं, उन्हीं को लेकर रूपांतरित करके बनाया गया है। तो अपने लोगों को नहीं देखने को मिलता, जो आदमी इतना गंदी तरह से किसी की हत्या करे उसको दंड तो मिलता है, बड़ा भयानक दंड मिलता है। अब बोलो जिसको ये पता चल गया कि 10 दिन बाद तेरी फांसी है और 10 बजे होगी, अब वो प्रतिपल मरेगा, कितना भयानक कष्ट उसको है। इसलिए तो शारीरिक दंड मिला, इसके बाद उसको नारकी दंड मिलेगा। जैसे थाने में पिटाई हुई तो पूरा हिसाब थोड़ी हो गया, अभी तो न्यायालय से दंड विभाग उसे दंड निश्चित करेगा और फिर जेल में मिलेगा। तो इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म ना हो। पर वो माया इतनी विचित्र है कि हो ही जाते हैं। अगर नाम जप करता रहे तो जो पाप हो गए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी कि आपकी रुचि नहीं रह जाएगी। जैसे देखो कई लोग हैं पीछे शराब पीते रहे, अब वो सत्संग सुने तो कहते हैं हमारी रुचि नहीं है, हमें मतलब, तो कई बार हम नहीं छोड़ पाते, जानबूझ के नहीं छोड़ पाते, जानते गलत है, तो उसका कारण होता है हमारे अंदर बल की कमी हो गई है। जो अध्यात्म बल है जिसके द्वारा हम इंद्रियों को रोक सकते हैं, वो विषय सेवन से नष्ट हो गया है। अब हमको अध्यात्म बल पाना है, तो नाम जप से, साधु सेवा, अन्य जीवों की सेवा, माता पिता की सेवा, अच्छे आचरण, इनसे आप में तेज आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाए। शरीर भले रुग्ण हो, मतलब शरीर रोग से लेकिन अंदर से कोई दुखानुभूति नहीं होगी, एक आनंद बना रहेगा। और ये शरीर तो जाएगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो। अब जहां जाएगा तो बहुत बढ़िया कमाई की है, इसलिए बहुत आनंद रहेगा।
और ऐसी कमाई की जो बहुत बुरी है तो फिर बहुत दुख मिलेगा। अब अपने तो देख लिए कि सजा हो गई, पर उसको क्या बीतती है, परिवार से बिलग, स्वतंत्रता रहित, जो मिले वही खाना, और वहां भी ऐसे ही लोगों का संग जो अधर्माचरण करके गए। अब कितना जीवन नर्क में, अपने प्रिय से आप बैठ करके बात नहीं कर सकते, पर्दा लगा है जाली का, लोहे के, इधर से आप बात करो, इधर से आप बात, क्या जीवन। सोचो, यहां दंड मिलता है ना, ये नहीं कि यहां मिला तो पूरे मुक्त हो गए, ऐसा भी नहीं। जैसे थाने में पिटाई हुई तो पूरे नहीं मुक्त हुए, जेल में। ऐसे ही अगर महत अपराध बन गया है तो अभी इसका और दंड मिलेगा नरक योनि में जाके। तभी तो महापुरुष जन कहते हैं डरते रहो, कोई अपराध न बने, कोई गलती न बने, मनुष्य जीवन मिला है। बड़ी मनमानी आचरण हो जाते हैं। जब भजन नहीं होता तो शासन कौन करे? भजन है तो बुद्धि डरती है, एक एक बात में डर, नहीं ऐसी गलती हो गई तो हमारा भजन छूट जाएगा, हमारी गति बिगड़ जाएगी, हमारे सुख नष्ट हो जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए होश से चले। इतना तो हमें लगता है सबको पता है कि ये गलत है। गलत का तो हमें लगता है पता तो है ही है, क्योंकि अपने जब कोई गलत सोचे हैं तो अंदर से आ गया कि ये गलत है। इसका मतलब अंदर बैठा है निर्णायक, और वो संकेत तो कर ही देता है गलत है, पे अपने लोग प्रमादवश अवहेलना कर देते हैं। कई बार देखा है, हर छोटी बात का उत्तर अंदर से मिलता है। अपने को लगा हाथ पवित्र हैं और श्री जी की सेवा में जा रहे हैं, अब अंदर से यार नहीं, पहले हाथ धोइए, नहीं तो कोई हमारा पवित्र थोड़ी है, और आप चले नहीं माना उसकी बात। वो बता, आपको हर संकेत मिलेगा। अगर आप अंतर्मुख थोड़ा जानते हैं इंद्रियों को करना, तो आप देख लो हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर मिल जाएगा। आप अच्छे कार्य करने चलते हृदय शीतल हो जाएगा और बुद्धि प्रसन्न होगी। बुरे कार्य तो एक चिंता, एक भय, एक विषाद, और अंदर से प्रेरणा, मत करो यार ये ठीक नहीं, पर हम नहीं मानते, कर बैठते। तो जो कर बैठते हैं नहीं मानते, उसमें हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करता है भजन। श्री हरिवंश नाम बल लाओ। अब भजन बल से हो नहीं करना तो नहीं करना, जब मर जाओ अब खत्म, इसके आगे कोई दुख दे नहीं सकता मन। जब हमने मरना स्वीकार कर लिया, मृत्यु जनित सुख दुख को, तो अभी मन हमें क्या भयभीत करेगा? नहीं कर सकता, बुरा आचरण नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। पर हमारे निश्चय में दम नहीं है। आज निश्चय करते हैं और कल हमारा निश्चय टूट जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वास्तविक बल नहीं है। वो बल है मेरे बल सी वृंदावन रानी, प्रियालाल की शरण होकर नाम जप करते। बहुत बढ़िया कमाई करो। मनुष्य शरीर केवल कमाई के लिए मिला, गंवाने के लिए नहीं। जो मनमानी आचरण करते हैं वो पूर्व जो सुकृत है उनको गवाकर खाली हाथ यहां से पाप का बोझा लेकर के जाते हैं। बहुत सावधान। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य के क्या नियम है? संतान प्राप्ति के सिवा भोग पाप है जैसा सुना है, परंतु धर्म पत्नी नियम पालन में साथ ना दे। महाभारत ग्रंथ में, शास्त्र में, जो जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, जब पत्नी मासिक धर्म से युक्त होकर 7 दिन बाद पवित्र हो जाए, फिर पवित्र तिथियों का त्याग करते हैं। जैसे एकादशी है, या पूर्णिमा है, या भगवत जन्मोत्सव है, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नवदुर्गा आदि, इन पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए महीने में एक बार, ऐसा शास्त्र सम। पर उसे हम इसलिए व्यक्त नहीं करते कि जितना अधिक दोनों मिलकर संयम कर सको अच्छा है, पर यदि नहीं संयम तो एक बार का लिखा है कि जब तक मासिक धर्म से युक्त माताएं बहनें रहती तब तक स्पर्श भी न करे, मतलब उस भावना से। और जब पवित्र हो जाए तो एक बार के लिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, तो वो पवित्र रहेंगे और उस शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी मंगल में माना गया। अब जैसे संतान हो गई है और हमारी वासना अभी शांत नहीं हुई है, तो ऐसा अन्य की तरफ न देखे, धर्म से चले, तो इसमें कुछ सुख है नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। बहुत देखे हम तो, बिना पढ़े लिखे गांव के लोगों को देखा है कि 1-2 संतानें हो गई तो घर के बाहर लेटने लगे परिवार से, क्योंकि वास्तविक इसमें सुख नहीं है। हमारा जो मन है जिस सुख की चाह कर रहा है, आप खुद देखो, गृहस्थ हो आप लोग, आपको हर बार एक नई तृष्णा जगती है
एक नया चाव भोगने का होता है, वो चिंतन के कारण। ऐसे इस शरीर से नहीं तो इस शरीर से, इस प्रक्रिया से तो नहीं इस प्रक्रिया, और उन प्रक्रियाओं को, उन शरीरों को भोगता है, पर फिर भी एक नई तृष्णा, मतलब सुख नहीं मिला। नहीं तो ऐसा ना जैसे हम प्यासे हैं, पानी मिल जाए तो हाँ भाई तृप्ति हो गई, जैसे केवट जी कह रहे हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो हमारा जो मन सुख मांग रहा है, वास्तविक वो सुख निरंतर वाला मांग रहा है, जिसमें दुख का लेश न हो और आनंद ही आनंद हो। अब हमारा ज्ञान के कारण चिंतन बदल गया, हम देहाभिमान भाव से हो गए कि मैं पुरुष हूं। अब हमारी मांग 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के सहित मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब वो प्रकृति से सुख चाहने लगा, हर इंद्रिय अब हमारी प्रकृति भोग में। और इसका नाम भगवान ने गीता में रखा है दुखालयम अशाश्वतम। तो हर भोग का अंतिम परिणाम खाली हाथ, अशांति और भारी भोग तृष्णा। जो जितना भोगता है उतना ही कामी होता जाता है। जैसे आग में घी डालते रहो तो बढ़ेगी ना, ऐसे भोग तृष्णा है। तो अपनी भोग तृष्णा हम पूरी त्याग नहीं सकते, इसलिए हमारे को प्रवृत्ति मार्ग मिला है। गृहस्थ धर्म, पाणी ग्रहण संस्कार, धर्म पूर्वक पत्नी को स्वीकार करके दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों को मिलान करें, धर्मयुक्त, अर्थात एक दूसरे से प्रेम बनाए हुए आजीवन, अन्य दूसरे का कैसी भाव से। तो जितना अधर्माचरण होगा उतनी वासना बढ़ती चली जाएगी, और जितना धर्माचरण होगा तो धर्म के प्रभाव से वासना शांत होती चली जाएगी। तो इसीलिए व्रत नियम लगा दिया गया कि आपने जो पाणी ग्रहण किया है बस उसमें, और उसमें भी 1 महीने में एक बार, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा कि मासिक धर्म के 7 दिन, 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं, और जब वो पवित्र हो जाए तब फिर ऐसा करें। ऐसा अभी परसों ही वो चीजें हम सुनाते इसलिए नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप दूसरे के साथ, फिर कल उससे, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो फिर पाणी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। नई नई चाट लग गई है। हम कई बार उदाहरण में दिया है कि यदि आपका होटलों में खाने का अभ्यास बन गया ना तो घर की रसोई अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, अगर एक पत्नी से चलोगे व्रत लेकर धर्म से, एक सीमा, और धर्म की पूर्ति के लिए संतान उत्पत्ति क्रिया, और बाद में निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अगर आप व्यभिचार करेंगे तो इतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, आप लोगों को क्या बताना है। अवस्थाएं हो रही, पर मन की दशा को देखो क्या है। पैसा है तो आप पैसे के बल से कौन सा व्यभिचार कर रहे हैं, आप देख लो ना, अपने जीवन को देख लो। हमें क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि हम तो शास्त्र के इशारे को देखते हैं कि अगर मन भगवान में नहीं लगा तो तुम चाहे 90 वर्ष के हो, वही मन मांगेगा जो जीवन भर मांगा है। तुम्हारी वासना तुम्हें जलाएगी, भ्रष्ट करेगी, नीचे गिराएगी। इसलिए भाई अब हमारा तो इस विषय में बोलने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। हिम्मत तो तब हो ना जब आपके आचरण पवित्र हो। 20-25 तक पहुंचते पहुंचते आपने अपना सर्वनाश कर दिया अन्य क्रियाओं से, अन्य वासनाओं से। कैसे बताए, कैसे बताए, कैसे तुम पवित्र होगे, कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र, कैसे गृहस्थ धर्म तुम्हारा वो अपनी तरफ, आप अपनी तरफ, ये गृहस्थी है। अरे दोनों एक, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, बाहु से बाहु मिला करके आगे बढ़ते हुए धर्म पूर्वक, तो संतानें पवित्र उत्पन्न होंगी, समाज में आप सुख वर्धन करने वाले बनेंगे। नहीं आपस में एक दूसरे से विरोध होगा, और फिर तो बच्चा समय तो ऐसा आ रहा है कि अब धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही केवल है। विदुर जी महाराज के वचन है कि जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाए तब पुरुष संतान उत्पत्ति की भावना से, अब मान लो संतान उत्पत्ति नहीं चाहिए, अब वासना है, तो अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म पूर्वक दोनों ने स्वीकार किया है, वहां कोई पाप नहीं होगा। अन्य जगह पाप हो जाएगा, अन्य जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और अगर दोनों मिलकर धीरे धीरे इसके रहस्य को जान जाओ कि इसमें सुख नहीं, अंतराय बढ़ाते चले जाओ, तो दोनों महात्मा हो जाओगे, दोनों भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। ऐसे चला है। देखो प्रीति में सुख है, प्रीति में सुख है। वास्तविक देखो, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है, वास्तविक
वो काम चीज अलग है, चेष्टा अलग है, काम चेष्टा, काम क्रिया। प्रीति, तो प्रीति में उसके दर्शन से, संभाषण से, उसको खिलाने से, पिलाने से, उसको सुख देने से एक हृदय में विशेष आनंद आता है। अपने प्यारे को सुखी देख करके एक सुख आता। अब यहां क्या है, अपने प्यारे से प्यार नहीं है, स्वार्थ खेल रहा है, वासना खेल रही है। आप देखो ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा भी हुआ है कि पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर पति के पैर टूट गए या किसी तरह, तो पूरे जीवन तन मन से वो उसको सहयोग किया है और लोकों पर विजय प्राप्त की, पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त। अब क्या, आप स्वस्थ हो, आपके पास अगर उनकी मनोकामना पूर्ण करने लायक अर्थ नहीं तो वो आपकी नहीं, वो आपकी मनोकामना के विपरीत हो तो वो आपकी नहीं। ये कोई प्रेम है, ये कोई धर्म है, ये कोई बाजार की वस्तु है? आज का समाज, भगवान बचावे, हमारी मति गति के तो परे है, पर आप सब हमारे घर के हैं, आप हमारी आत्मा हैं, इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहाँ शांति मिलेगी, ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता वही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करो, अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करते हुए भगवत प्राप्त हो। दोनों की बात है, लक्ष्य दोनों का भगवत प्राप्ति, मंगल है, धर्म है। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है, विश्राम है। देखो, आपको केवल अपनी पत्नी से प्यार हो और उसको केवल आपसे प्यार हो, आप पूरा काम करके आए 10-12 घंटा बाहर से, जब घर आएंगे ना तो देखने मात्र से थकान मिट जाएगी। प्यार का एक व्यवहार, प्यार का एक वातावरण और संबंध नहीं, केवल आप देखने को पति पत्नी हो। तो जब थकित आएंगे तो आग तुम्हारे हृदय जल जाएगा। उसका अलग व्यवहार, उसका अलग व्यवहार, क्या जीवन। अब सोचो, प्रवृत्ति स्वीकार किया तो क्या जीवन। अब वो कैसे स्वीकार करे आपको, या आप उसे कैसे स्वीकार करे? आपके पास पैसा है, दसियों लोगों से आपका व्यवहार है, अब मानसिकताएं बदल रही हैं बहुत बहुत। इसलिए अगर मंगल चाहते हो यहां और वहां तो होश में हो जाओ, नहीं हर कर्म का फल आपको मिलेगा। तो देखते हो ना, जेल में आ जाकर जानकारी करो तो आधे से ज्यादा लोग इसी में बंद हैं। तो जब यहाँ की जेल कानून, तो आपको परमार्थ का जो अध्यात्म का है जो निर्णय है वो तो दंड मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि जो मनावे सो कर लो। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ। और ये जरूर ध्यान रखो, अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जो घर में वयोवृद्ध जन है, जो अब वास्तविक उनको आपकी जरूरत है, तो आप कितना भी धन कमा लो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में दुत्कार दिया, उनकी सेवा नहीं की, कोई भी हो, कहीं भी हो, उनकी जो पोषण वृत्ति तुम्हारे प्रति वो तो कभी साथ देगी नहीं। चाहे जितना वो कष्ट में, वो यही चाहेंगे मेरे बच्चा और बहू सुखी रहें। लेकिन सिस्टम, जो विधान है, वो आपको चैन नहीं लेने देगा। आपके बच्चों के ऐसे आचरण आगे होंगे कि आप जिंदा जलोगे हृदय में देख देख कर और अशांत रहोगे। बहुत धर्म से चलो, माता पिता साक्षात भगवान है। कैसा प्यार दिया है यार, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ा लिखा, अब नौकरी मिल गई, और वो जो पूरा जीवन आपके लिए, अब वो आपको खटकने लगे हैं। नहीं, नया ब्याह किया, देश विदेश घूम रहे हो, उनको पानी की जरूरत है, खवाने पियाने की जरूरत, छोड़, कभी शांति नहीं मिलेगी। माता पिता की सेवा, हाँ धन कमाओ, खूब कमाओ, पढ़े लिखे हो, धर्म पूर्वक, पर नियम ले लो। अगर ब्याह ना हो तो ब्रह्मचर्य रहो, किसी को स्वीकार करो। भोग वासना है तो ब्याह स्वीकार करो, और जिसको स्वीकार करो, फिर अगर वो विपरीत भावना से निकल जाती है तो राधा राधा राधा, तेरा मार्ग लग, मतलब मेरे भाग्य में विषय सुख नहीं है, अब मैं निश्चिंत होकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा, जैसे भी बनेगा जीवन निर्वाह करूंगा, असत आचरण नहीं करूंगा। अगर फिर कहीं संयोग बन जाता है तो फिर उसे धर्म से स्वीकार कर लो। चलो, कलयुग है, फिर स्वीकार। अधर्म आचरण नहीं, व्यभिचार फिर भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। व्यभिचारी को कभी शुभ गति नहीं होती। और आज शौक है इस बात का, ये नरक की सर्टिफिकेट है। भगवान बोल रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रेन्ते। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक की सर्टिफिकेट है। अगर अधर्म पूर्वक इनका भोग करोगे, जैसे आप अपनी पत्नी से, तो ये धर्म है। अगर अधर्म पूर्वक आप पत्नी से भी अपने अधर्म पूर्वक
राक्षसी भाव में आ जाए तो आप दंड के अधिकारी, यहां भी नहीं अधिकारी, वो जाके शिकायत करे तो आप ये कानून दंड देगा ना, पत्नी है पर आपने राक्षसी प्रवृत्ति का अगर प्रयोग किया तो यहां भी दंड है, तो आप भागवतिक दंड से कैसे बच जाएंगे? बहुत सावधानी से। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये पैसे के बल से, प्रभाव के बल से व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरना मानो नरक की सर्टिफिकेट, तुम्हारे कर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएंगे। आप भले सुधर गए हो पर वो जो बोया है उसको काटना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए भाई बहुत होश से, भगवान की कृपा है कि हम आप मिलकर धर्मशास्त्र की वार्ता कथन श्रवण कर रहे हैं, तो इसको व्यर्थ न जाने दें। अभी तक जो भूल हुई हुई, अब आगे हम संभाल लें। अगर आगे संभाल लेंगे ना तो सड़ा गोदाम पीछे करके नया माल लगा दो, वो खत्म हो जाएगा। ये नया है, मंगल कर देगा। हमारा जो गलत आचरण वो हमें बख्शेगा नहीं। अगर भजन नहीं किया, सत आचरण में नहीं चले, माता पिता का दुलार जो हमें मिला उसका हम परोपकार, हम कृतज्ञता, उनको वैसे ही दुलार करें। अब वृद्धावस्था आ रही है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। अब वो शौच चारपाई में ही कर रहे हैं, कोई उठा, नौकर थोड़ी करेगा। नौकर तो क्या बर्ताव करता है, आपको जैसे आपको दुलार उन्होंने किया था, अब अवसर आया है, आप दुलार कर लो, निश्चित मंगल हो जाएगा। लोक परलोक सब बन जाएंगे। धर्म से चलो, नाम जप करो।